पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे ये बंदा दौड़ता है और बस दौड़ता ही चला जाता है, क्योंकि इसे एक इनपुट मिलता है कि भाई तू लेट हो रहा है, अब तुझे दौड़ना चाहिए। पर क्या हो अगर ये कॉलेज पहुंचे और इसे बताया ही ना जाए कि आप कॉलेज पहुंच चुके हैं? क्या हो अगर इसे फीडबैक ही ना मिले? यही डिफरेंस है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता। अगर आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मान करके इसे इनपुट देंगे तो ये दौड़ेगा तो, पर ये कॉलेज को पार कर जाएगा, ये दौड़ता ही चला जाएगा। अगर आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मान करके इसे इनपुट देंगे तो ये दौड़ेगा तो, पर कॉलेज आते ही ये रुक जाएगा, क्योंकि इसे एक फीडबैक मिल गया कि भाई तू कॉलेज पहुंच गया है, तू रुक जा। तो हम, ये सब तो हो गई इलस्ट्रेशंस। अब हम किताबी बातें कुछ लिख लें यहाँ। ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। ये आउटपुट को नहीं देखता है, बस जो इसे इनपुट मिला है उसके हिसाब से आउटपुट दे देता है। ये डिपेंड्स ऑन आउटपुट। ये आउटपुट को देखता है, उसके हिसाब से फीडबैक देता है एंड देन ये प्रोसेस करता है। इसमें देयर आर नो फीडबैक्स। देयर आर नो फीडबैक्स। इसमें फीडबैक्स लगे होते हैं। इसमें ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लेस रिलायबल होता है। जैसा कि आपने देखा कि जैसे मैंने इसे दौड़ाया तो ये बंदा बस दौड़ता ही चला गया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट में क्या हो रहा है। जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में वो रुका, वो ज़्यादा भरोसेमंद था, ये मोर रिलायबल होता है, ये ज़्यादा भरोसेमंद होता है। और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कम भरोसेमंद होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लेस स्टेबल होता है। अब इसका मतलब क्या है? अ, पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी पे ही देखता है। पूरा कंट्रोल सिस्टम का मकसद ही स्टेबिलिटी है। अगर आप यहाँ स्टेबिलिटी को समझना चाहें तो आप बस ये समझिए कि अगर आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने को कहा जाए तो आप आराम से दौड़ते रहिएगा। पर अगर आपको ये कहा जाए कि आप कुछ दूरी पे जाके आपको रुकना है, फिर उसके बाद कुछ दूरी पे जाके आपको लेटना भी है कुछ दूरी पे जाके फिर उठकर जंप करना है, एंड देन अगेन आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना है, एंड देन मैनी ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपको ऐसे बोला जाए तो आपको महसूस होगा कि आप काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लेस स्टेबल होता है। इसे बार बार आउटपुट को देखकर खुद में चेंजेस लाने होते हैं। ये फीडबैक देता है और उस हिसाब से इनपुट में चेंजेस आते हैं, और देन अगेन आउटपुट में चेंजेस आते हैं। यहाँ पर ये जो पहला ब्लॉक डायग्राम है, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ओ एल कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और ये जो दूसरा ब्लॉक डायग्राम है, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो इनपुट अंदर जा रहा है, जो इनपुट कंट्रोलर को मिल रहा है, उसी के हिसाब से एक हमें आउटपुट मिल रहा है। पर इस डायग्राम में हमें जो इनपुट मिल रहा है कंट्रोलर को, उसमें यहाँ पर एक फीडबैक भी लगा है। जो फीडबैक आउटपुट से लेकर के आ रहे हैं हम, ये जो ब्लॉक है, ये फीडबैक ब्लॉक है, या हम इसे सेंसर भी कहते हैं। ये फीडबैक ब्लॉक ब्लॉक आउटपुट से इनपुट लेता है। ये फीडबैक ब्लॉक आउटपुट से इनपुट ले रहा है। आप देख पा रहे होंगे, ये फीडबैक ब्लॉक आउटपुट से इनपुट ले रहा है। ये मैंने 3 बार मैंने ये बताया, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी बात है अगले लेक्चर्स में समझने के लिए। अगर आप इसे देखेंगे, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आपको दिखेगा। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है।
ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक, ये एक एडर है और ये ब्लॉक भी एक एडर है। ये आर एस यहाँ पर और यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म है इनपुट का, जो कि आर ऑफ टी है। इसका हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो ये आर ऑफ एस आ रहा है। और ये जो सी ऑफ एस और यहाँ पर भी सी ऑफ एस आप देख रहे हैं, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म है आउटपुट सी ऑफ टी का। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में जान लेंगे, ताकि आपको वो समझने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।